10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। नमस्कार जी बच्चे, कैसे हैं आप? बढ़िया। करिए स्टार्ट। हमारा इंट्रोडक्टिव पार्ट ही चल रहा था अभी तक, जिसमें मैंने आप लोगों को आई थिंक यूनियन बता दिया था ना। यूनियन मैंने आपसे डिस्कस किया था एंड उसके बाद मैंने आपसे इंटरसेक्शन भी मैं जिक्र कर चुका। आज का जो मेरा नेक्स्ट हम ऑपरेशन पढ़ रहे थे, ऑपरेशन नंबर 3, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज नोन एज डिसजॉइंट ऑफ सेट्स, या आप कह सकते हैं डिसजॉइंट सेट। सर क्या मतलब होता है डिसजॉइंट सेट का? बच्चे क्या होते हैं डिसजॉइंट सेट्स? फॉर एग्जांपल सर, डिसजॉइंट सेट्स आर those sets in which no common element। सर फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्या कहना चाहूंगा, मतलब वे सभी सेट इसके अंदर आ गए जैसे एक जिनका इंटरसेक्शन जो है वो क्या आ जाए, 5 आ जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि ए एक सेट है आपके पास जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, बी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6। बच्चे अगर मैं आपसे कहूं आप मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन बताइए, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। और अगर किन्हीं भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन आपके पास 5 हो जाए तो उन सेट्स को हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। क्या बोलेंगे जी हम उन्हें, डिसजॉइंट सेट्स। नोट कर लीजिए, इतने काम में कोई डाउट है तो बोल दीजिए, छोटा सा टॉपिक था। कर दे इसको रफ। अब इसके बाद आता है अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। ऑपरेशन नंबर 4, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सर ये क्या होता है बच्चे, एक ऐसा सेट, कौन सा सर, सेट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। Universal set contains all those elements of universal set which does not belongs to the given set। आपको डेफिनेशन समझ में आई नहीं आई कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको सेट समझाऊंगा। सर उसके बाद इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, या तो आप ए के ऊपर ऐसे डैश लगा सकते हैं और आप ए के ऊपर सी भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट। मैंने बोला आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। डन। मैंने एक सेट बोला आपके पास ए सेट है 1 3 5 7 9। मैंने बी सेट बोला आपके पास है 2 3 4 एंड 5। मैंने सी सेट आपसे बोला 1 5 7 9 11 तो है ही नहीं, 8 2। मैंने आपसे बोला आप मुझे ए कॉम्प्लीमेंट बताइए, तो मैंने क्या बताया सर, एक ऐसा सेट जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट होंगे, किस सेट को छोड़कर सर, जो सेट आपसे पूछा गया है उसके एलिमेंट को छोड़कर। सर बात कुछ पढ़ने नहीं पड़ी, इसके अंदर क्या क्या है, 1 3 5 7 9 है। तो बच्चे आप इस सेट के 1 3 5 7 9 छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट बच गए वो सारे लिख दो। तो 2 4 6 8 एंड 8, ये क्या आ गया आपके पास, एक कॉम्प्लीमेंट। मतलब सर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आपने नोट करने हैं, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट आप निकाल रहे हैं उस सेट को एलिमेंट्स को आपने कंसीडर नहीं करना। सर अगर मैं आपसे बी कॉम्प्लीमेंट पूछूं तो हम 2 3 4 5 को छोड़ देंगे। सर क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा एंड 9 आ जाएगा। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? समझ गए। सर अगर मैं सी कॉम्प्लीमेंट की बात करूं तो सर आप इन एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए, तो कौन कौन आएगा सर, 1 तो नहीं आएगा, 2 आएगा, 2 भी नहीं आएगा सर, 3 आएगा,
4 आएगा, 5 नहीं आ सकता, 6 आएगा, 7 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता। तो ये क्या आ गया आपके पास, सी कॉम्प्लीमेंट। मैं वीडियो चेक कर लूं कहीं ब्लर ना हो रही हो। अब क्लियर है वीडियो? हाँ जी, कोई डाउट इसमें? आई होप कि आपको कॉम्प्लीमेंट भी समझ में आया होगा। कर दें इसको रफ। सर अगर हमने कॉम्प्लीमेंट का जिक्र किया है तो कंप्लीट समझना हमारी जिम्मेवारी है और समझाना मेरी जिम्मेवारी है। तो बच्चे इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज भी होती है। सर क्या क्या? अगर आपका ए सबसेट है किसका, यू का, तो इंप्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट भी आपका सबसेट होगा यू का। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपका ए सबसेट है किसका, यू का, तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट भी जो होगा वो ऑलवेज सबसेट होगा किसका? बता नहीं रहे यार। डन। सर सेकंड, मैं आपसे कहूं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज इक्वल होगा यूनिवर्सल सेट के। क्यों सर? ए सेट के अंदर तो एलिमेंट आ गए और ए कॉम्प्लीमेंट में वो सभी एलिमेंट आ गए जो ए के नहीं है लेकिन यू में है, और अगर आप उन दोनों को वापस मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? वो यूनिवर्सल सेट। वहीं पर अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं इनके इंटरसेक्शन की, तो ए कॉम्प्लीमेंट का ए से इंटरसेक्शन कितना होता है जी? 5 होता है, क्योंकि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। इतने काम में आप कोई डाउट है तो बोलिए, है क्या? नहीं। सर अगर ए इक्वल है यू के, मतलब ए और यू दोनों सेम ही है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 होगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 5 होगा। सर अगर ए इक्वल टू 5 है तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? यू के इक्वल होगा। कोई डाउट इतने काम में? हाँ जी बोलो जल्दी, है क्या नहीं है? एंड फोर्थ लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, सर ए कॉम्प्लीमेंट का अगर आप फिर से कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो ऑलवेज इक्वल आएगा ए के। बच्चे मुझे इनकी प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। कोई भी सेट है जूम कर लेना अपनी मनमर्जी से, जैसे हमने एग्जांपल में किया था। डर नहीं आप करेंगे, आपके सोल्व हो जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इनमें। आप ए कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट फिर से करेंगे तो वो ऑलवेज इक्वल आएगा किसके? ए के। डन। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 5 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू और यू कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5। डन। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो आपको, इतने काम में नहीं? रफ कर दें इसको, नोट कर लीजिए आप जल्दी से। कर दो रफ। नंबर 5, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है? करें बच्चे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम जनरली डिनोट करते हैं, आप कह सकते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास ए एंड बी दो सेट है, तो आप कह सकते हैं ए माइनस बी और बी माइनस बी। दो अलग अलग सेट होंगे सर, कैसे? मैं अगर आपसे कहूं ए माइनस बी, तो इसका मतलब क्या होता है? सेट ऑफ all the elements of A which are not in B। सर मतलब
अगर मैं यहां से आपसे कहूं b माइनस ए, तो आप क्या कहेंगे? सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b which are not in a। सर बात कुछ कर लेनी पड़ी, पढ़ती कहाँ है? देखो मैंने बोला आपके पास एक सेट ए है 1 2 3 4 5 डन। मैंने बोला एक सेट बी है 3 4 5 6 7 डन। मैंने आपसे कहा मुझे a माइनस बी बताइए, तो आप इंटेलिजेंट तो हैं ही, है ना? आप इंटेलिजेंट। 1 2 3 4 5 माइनस, ये माइनस नहीं होता वैसे, एक्सेप्ट होता है 3 4 5 6 7 लो जी। सर मैंने इसको भी बोला एक सेट ए, अगर आप a माइनस बी निकाल रहे हैं तो मतलब a सेट के सारे एलिमेंट जो b में नहीं है। सर b में कौन कौन है? 3b में है, 4b में है और 5b b में है, तो इन तीनों को छोड़ दो, जो बच गए कौन आ गए? 1 2 आपको डायरेक्ट समझाने के लिए मैं एक मेथड फॉलो करता हूं। 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, क्या बच गया अपने पास? 1 एंड 2, वही अपना इसमें आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं b माइनस ए, तो आप पहले b लिखेंगे 3 4 5 6 7 माइनस फिर a लिखेंगे 1 2 3 4 5। सर 3 कट गया, 4 कट गया, 5 कट गया, तो b माइनस ए में कौन आ गया? 1 एंड। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को? नोट करें आप इसे जल्दी, तब तक मैं वीडियो क्वालिटी चेक करूं। सब कुछ क्लियर है? क्लियर में भी काफी मीनिंग होते हैं। रफ कर दूं इसको? गलत चीज रफ कर दूं। ए सेट था सर, अगर मैं इसी को वेन डायग्राम से समझना चाहूं तो ये मेरे पास ए हो गया, ये बी हो गया, ये इंटरसेक्शन होता है तो कौन कौन आ जाएंगे? 3 आ गया, 4 आ गया एंड 5 आ गया। सर ए ये पूरा था तो 3 4 5 तो आ गए, तो कौन कौन बच गया? 1 बच गया, 2 बच गया। सर बी ये पूरा था तो कौन कौन बच गया? 6 बच गया एंड 7 बच गया। तो बच्चे अब आप मेरी बात को ध्यान से देखना, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला, इतने पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, इतने पार्ट की। ये जो पार्ट है इसे हम नाम देते हैं a माइनस बी। सर इसे हम क्या बोलते हैं? a माइनस बी। और इधर से ये जो पार्ट है आपका b सेट में, सर b सेट में जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं b माइनस ए। इसे हम क्या बोलेंगे? b माइनस ए। आपको बात समझ में आ रही है? ये पार्ट क्या बच गया? a माइनस बी। ये पार्ट क्या बच गया? b माइनस ए। सर अगर मैं यहीं पर आपसे पूछना चाहूं तो आप मुझे एक बात बताना, क्या इसका हम एक और रूल नहीं बना सकते? सर क्या, अगर मैं b सेट में से, अगर मैं b सेट में से u इंटरसेक्शन हटा दूं तो मेरे पास b बचेगा या नहीं बचेगा? सिर्फ यानी b माइनस ए का सर हम एक और कह सकते हैं b माइनस b इंटरसेक्शन ए, या आप a इंटरसेक्शन b भी कह सकते हैं। आप समझे मेरी बात को या नहीं समझे? डन। सर अगर मैं यहीं से a की बात करूं, a माइनस b की, तो ये क्या होगा? a माइनस a इंटरसेक्शन। कोई डाउट इतने काम में? आपको कोई डाउट है तो बोलिए। अगर मैं आपसे कहूं a माइनस बी तो ये आ गया, अगर मैं आपसे कहूं b माइनस ए तो ये आ गया। a माइनस बी मैंने आपसे क्या बताया? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट a which are not in b, एंड b माइनस ए मैंने आपको क्या बताया? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ b which are not in a। इतने काम में कोई डाउट है तो बोलिए। हाँ जी, है क्या कोई डाउट यहां तक? नहीं है? एक और एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको इसके बेस पे।
मैंने कहा आपके पास ए सेट है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, एंड बी सेट आपके पास है ए ई आई ओ यू, वॉवल से। मैंने कहा मुझे ए माइनस बी बताइए, तो आप क्या कहेंगे सर ए बी सी डी और ई माइनस ए ई आई ओ एंड यू। तो सर कौन कौन कट गए, ए कट गया, ई कट गया, क्या बच गया बी सी एंड डी। कोई डाउट बच्चे? अगर मैं आपसे कहूं आप मुझे बी माइनस ए बताइए, तो सर बी माइनस ए में कौन कौन आ जाएंगे? पहले बी सेट लिखेंगे, ए ई आई ओ एंड यू। ए सेट लिखेंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड यू। तो सर देखो ए कट गया, ई कट गया, क्या 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 बच गया आई ओ एंड ये आपका आंसर। इतने काम में कोई डाउट नहीं, आप नोट करें जल्दी सही से। इसके बाद इसी में बस एक बेसिक और बच्चे हैं। हो गया इतना, ये रफ कर दिया जाए। चलो हम आगे एक चीज बच्चे एचबीएससी में जनरली अब तक नहीं पूछी गई बट सीबीएसई में पूछ लेता है कई बार। क्या ये तो मैंने आपको डिफरेंस बताया, इसी में आगे एक नाम आता है सिमेट्री डिफरेंस। सर ये क्या होता है? कुछ नहीं होता, आपका ए, इसका सिंबल बीच में ट्रायंगल बी। सर इसका क्या मतलब है बच्चे? ये होता है आपका ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सर मतलब बोला जाए तो ए माइनस बी आपका क्या आया बी सी डी, और बी माइनस ए आई ओ यू। दिस इज नोन एज ए सिमेट्री बी। क्या बोलेंगे इसे हम? ए सिमेट्री बी। कोई डाउट इसमें? हो जाएगा। एक्सरसाइज शुरू होगी आगे तो आपकी, है ना? बट अभी हम एक्सरसाइज शुरू नहीं करते, आज हम ये इंट्रोडक्टरी का पार्ट इतना ही रखेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, हम उसमें जितनी चीजें हमने सीखी हम सारी चीजें निकालेंगे। डन? फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा। मैंने बोला आपके पास एक यू सेट है 1 2 3, यहाँ पे फ्लैश लग रहा होगा आई थिंक, है ना? मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा आगे लिखते हैं। यू सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये आपके पास एक यू सेट है। एक ए सेट है 1 2 3 4, एक बी सेट है 3 4 5 6, एंड एक सी सेट है 5 6 7 8। ये तीन सेट है। डन? मैंने आपसे बोला पहली चीज, सर हमने सबसे पहले क्या सीखा? ए यूनियन बी। तो आप क्या बताएंगे ए यूनियन बी में? सर 1 2 3 4 यूनियन बी 3 4 5 6, और आपके पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आ गया। सर ए इंटरसेक्शन बी 3 एंड, यानी पहले पूरा लिख ही देते हैं लोग, 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि 3 4 5 एंड 6। तो क्या क्या आएगा 1 एंड 3 एंड 4। ये आ गया। फिर हमने सीखा उसके बाद डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि सर 1 2 3 4, इसका कॉम्प्लीमेंट आप 1 2 3 4 छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट लिख दो। क्या क्या आ जाएंगे 5 6 7 8 9 एंड 10। मैं कहूं आपसे बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या क्या आएगा भी 1, बी में क्या क्या था 3 4 5 एंड 6, इसका कॉम्प्लीमेंट तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 8 9 एंड 10।
फिर मैंने आपसे पूछा a माइनस बी, तो सर a माइनस बी में क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 माइनस बी में क्या क्या थे, 3 4 5 6। ये चीजें हटा दो आप, 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, तो क्या बच गया 1 एंड 2। सर फिर हमने सीखा b माइनस ए, क्या क्या आएगा, b क्या था 3 4 5 एंड 6, a क्या है 1 2 3 4, तो क्या क्या हटेगा 3 एंड 4। समझ में आ रहा है ना आपको, हम सारा पढ़ चुके हैं ये। उसके बाद ए सिमेट्री भी, सर इसमें क्या क्या था, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, तो सर 1 2 5 6 यही आ गया। ये इतने काम में कोई डाउट है तो कोई है क्या, नहीं है। आपने घर से मुझे क्या क्या चीजें निकाल के देनी है, आज का होमवर्क जो है आपका, क्या क्या करेंगे आप निकाल लेंगे बी यूनियन सी, सेकंड पार्ट बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड पार्ट ए यूनियन बी यूनियन सी, फोर्थ पार्ट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, फिफ्थ पार्ट ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सेवंथ पार्ट ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। कौन सा पार्ट हो गया, सिक्स्थ हो गया ना। सेवंथ पार्ट आप करेंगे बी माइनस सी, एट्थ पार्ट सी माइनस बी, नाइन्थ पार्ट बी सिमेट्रिक सी, टेंथ पार्ट ए सिमेट्रिक बी सिमेट्रिक सी। चलो आप इसको रहने दो। टेंथ पार्ट आप करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। डन। ये 10 पार्ट आपने होमवर्क में करने हैं एंड आप साथ में इन सब के डायग्राम भी बनाएंगे। डन। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चे। आप करें तो आप मुझे चेक जरूर करवाएं। मेथड आपको पता, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कैसे भी जैसे भी। डन। आप अपने क्लास टीचर को भी चेक करवा सकते हैं। कर लेंगे इतना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।